राजनीति मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, राजनीति मेरा कोई एजेंडो नहीं है। हाँ, आज तक जगह साधु काम नहीं कर रहा है वो काम मत करो। मेरा दर्द है, मेरा तकलीफ है कि मेरा एक भाई अलग क्यों है, वो दर्द है मेरे भी। दर्द के लिए मैं कुछ भी करूंगा लेकिन राजनीति नहीं करूंगा। और भी दर्द ने ठीक करने के लिए मेरे भाई ने मेरे हृदय में स्थापित तो हो, लेकिन कुछ यहाँ का भ्रम बनी, कुछ यहाँ की भ्रांति बनी, वह भ्रांतियां दूर करने के लिए मैंने कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। राजनीति नहीं करूंगा। आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र हो। जठे आपको मन को आपने दान करनो बैठे करो। मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आप इन्हीं दान करो, इन्हीं मतदान करो। मेरा कोई आग्रह नहीं है, मैं खुल्लो कह रहा हूं। मेरा एक ही आग्रह है, आप एक माँ की संतान, हाँ एक पुरुषा के आप संतान, आप सबने एकजुट रहना है। षड्यंत्र में आ रहे आप अपने त्योहार से अलग हो रहे हैं, अपने घर से अपना देवी देवता निकलता जा रहा है, आप अपने संस्कार से आप अलग हो रहे हैं। वह सब अपन मेटना है, वह अपन सबने ठीक करना है, वही लक्ष्य है। इसलिए खूब सारी बातें हुई है, खूब सारी अपन और करनी है, लेकिन ये अवसर ने ठीक कर कर आपा जो आपा चावा, जो परिकल्पना चावा, वह सब अपन करनी है। क्योंकि बहुत तकलीफ की बात हुए जब देख कर छुआछूत की बात है, जो को बड़ो षड्यंत्रों में आपने बताऊं। मैं अब की कुछ बात मन में ले रखी है, वह बताता मन शर्म जयाल की आ रही है और मन दुख जयाल को हो रही है कि मैं किसको प्रमाण दे रहा हूं, किस चीज को प्रमाण दे रहा हूं। जबकि की आवश्यकता नहीं है, वो प्रमाण देने की जरूरत खट्टा पड़गी। लेकिन क्या करूं, स्थितियां परिस्थितियां समाज में यहाँ की बना दी गई कि मन न चाहते हो अभी वहां को प्रमाण देना पड़ रही है। मन बोले माने अछूत रख्या मंदिरा में प्रवेश कौन करने दे। लगभग 8 लोग बैठे, अगर हाथ ऊंचा खड़ा कर मैं बताऊं लगभग 20 वर्ग से चतुर्थ वर्ग जगह कोई ना मैं नाम को लेना चाहूं, जगह आज यहाँ को स्थापित करूं दलित शब्द, दलित शब्द। अरे दलित नहीं, अपना चतुर्थ वर्ण का लोग 4 भाई हा बन बोले मान तो मंदिर में बड़न कौन दे। आप कदे आकर तो देखो, आकर तो देखो आप 4-4 पीढ़ियां, 3-3 पीढ़ियां अटे खटीक समाज से लेकर बंजारा अठे बैठे उसी। मेरा गुरुदेव जो हा ब्रह्मदत्त जी, देवी सिंह जी सब जाने, मेरा जो गुरुदेव हा पूज्य शंकरगिरी जी महाराज, जगह का अंतिम प्राण थानजी बंजारा की गोद में निकले, अंतिम प्राण अठे भी बांगे परिवार का लोग बैठे। यह एक मंडी की नहीं है, पूरे आश्रमा की स्थिति सब लोग। मैं यहां लिया कि आपने बातें बताऊं, मेरे गांव में जठे मेरो जन्म हो और मेरी माताजी के बाद में अगर मन वात्सल्य मेरो टाबर पड़े का मान मिलो तो गंगाराम जी यहाँ मेरे गांव का बांका लड़का भी संभवतः आया, उसी में बाने बुलाया। बाकी गोद के मायने चिरमी का डाला 4 मन आज भी याद है। घर के बाहर एक पेड़ भी समय उम्र ही मेरी 3-4 साल की, संन्यास दीक्षा के बाद की बात मैं बता रही हूं। मैंने पेड़ पर बैठा कर यो गाणु गाता। माँ को जो मन वात्सल्य मिलो भी के बाद में मन कोई वात्सल्य मिलो तो मेरे गांव का गंगाराम जी जगह गंगा को कहता, मैं पूरा गांव मान गंगा को बोलतो। बाकी साथ में बाकी थाली के मान में जीमता। अयाल की अगर बात होती तो रोक टोकी होती न, कुछ को नहीं हो, षड्यंत्र हो, भ्रम हो। आज भी अब आरती को समय है, बुधगिरी मंडी पर आरती संभवतः हो रही है, होने वाली है, समय होगो। सब लोग जाकर गिलावड़ बना जाने से लेकर शंख बजाने से लेकर आरती तक टोटली ये खटीक समाज को, गौरी शंकर जी बैठे हो, संपत बैठे हो, सब लोग वो संपत बैठे हो। 3-3 पीढ़ी, गौरी शंकर जी चावड़ा, संपत चावड़ा और भी को लड़को विशाल चावड़ा, तीनों परिवार, तीनों पीढ़ियां एक साथ बुधगिरी मंडी पर। 3-3 पीढ़ियां नहीं, 4-4, 5-5 पीढ़ियां। और वो किन्हें भ्रमित कर रहे होते, क्यों ते तोड़ रहा हो एक चैन प्रेम की चैन। मैं ये बातें बता रही हूं, मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं लाग रही है, बिल्कुल मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। मैं किका प्रमाण दे रही हूं। मैं थानू कोई भी बुधगिरी मंडी पर आयोजन हुआ है, भोग से लेकर तमाम आप ब्रह्मदत्त जी सब बैठे हो, भंडारे को आयोजन, जिमाणे को आयोजन, सब लोग अनायासी, प्लानिंग से नहीं है, प्लानिंग से नहीं है, अनायासी सब होते आ रहे हो। इसलिए कोई छुआछूत की स्थिति नहीं है, सब लोग आओ खटे। कौन से स्थान पर, कौन से मंदिर में माने प्रवेश, सनातनी परिवार ने प्रवेश को नहीं, कोई को भी यहाँ को प्रमाण दो, बताओ, मैं लोग जाकर भी ठीक करने के लिए तैयार हूं। और ये सब के प्रमाण देवा, जल सेवा से लेकर मैं जीमा साथ सीमा सब कुछ हुआ है। इसलिए इस स्थिति ने ठीक करनी है।
धर्म आपनो जो खंडित हो जा रहे हो, अपनी परंपरा जो खंडित होती जा रही है, राजनीति के कारण खंडित होती जा रही है। अंग्रेजों को जो रूल हो डिवाइड बांटने को, राज करने को, वो आज भी जिंदो है, बिना अपन ठीक करनो है। अपन एक हाँ, और इससे कोई के पेट में मरोड़ावे तो अपन चिंता करने की जरूरत नहीं है। या कोई दुकान नहीं खुल रही है, मैं आपने बताऊं मेरे कोई से कंपटीशन नहीं है। एक कोई साबुन की दुकान के बराबर साबुन की दुकान खुले तो बिन चिंता हुए, एक कोई सड़क को ठेकेदार हुए तो दूसरो ठेकेदार आवे तो बिन चिंता हुए। मेरी दुकानदारी यहाँ की है जो सिर्फ मैं अकेलो ही करूं, कोई आती को नहीं। इसलिए क्यों डर रहे हो? एक राजनेता ने डर हो सके अगर दूसरे राजनेता की दुकान खुले तो। अरे मेरे दुकान है प्रेम की, मेरे दुकान है करुणा की, अपनत्व की, समानता की, बराबरी की, भाईचारे की। बा मेरे दुकान है, क्यों डर रहे हो? थे तो खोली कौन से को 7 पीढ़ी में या दुकान। मेरी ताकत से भी मत डरो। मेरी ताकत समाज ने इकट्ठा करने की जो है वह भारत को निर्माण करेगी, भारत ने खंडित नहीं करेगी। लिए डरने की जरूरत तो नहीं है। आप आपके स्तर पर जो भी कुछ कर रहे हो करो, लेकिन मेरे समाज ने तोड़ने के लिए कोई भी षड्यंत्र करोगा तो मैं चुप कौन रहूंगा। इतिहास के मायने, आगामी इतिहास के मायने दिनेश गिरी को भी किताब में नाम लिखो जावे मंजूर नहीं है कि जिस समय चर्चा हुआ कि भी समय समाज ने बांटो जा रहे हो और एक साधु हो से कहा टीम दिनेश गिरी जी को चुप रहे हो। मंजूर कौन में ना लिखनो। स्थिति परिस्थिति परिणाम कुछ भी आवे, लेकिन मेरो नाम भी किताब में लिखो जावे कि दिनेश गिरी प्रयास करे सामने एक जगह करने को, गिलेरी की जगह मेरो नाम लिखो जावे। बा मेरी परिकल्पना और कुछ है ही नहीं भाई लोगों। मेरी भावना ने जगह समझ रहा है, बस सब अच्छी तरीका से जाने है, लेकिन जगह दूर ही है वह कदे आकर भावने प्राप्त कौन करो, हृदय में आकर स्थापित को नहीं हुआ, प्रेम के कने बैठा को नहीं, तो वह भी छाम की के परिकल्पना समझ सके। इसलिए बहुत लंबी बातें है, लेकिन भी षड्यंत्र को अपन सबने मिलकर ही जवाब देना है, एकता के भाव से ही जवाब देना है। और देखो जद जद धर्म की ताकत मजबूत हुए न, जद जद अधर्मी लोग है वह भी धर्म की ताकत ने खत्म करने के लिए खूब प्रयास करसी। और ओ आठे धर्म की ताकत मजबूत हो रही है न, इस धर्म की ताकत ने कमजोर करने के लिए षड्यंत्रकारी एक ही हथियार काम में ले रहा है, दूसरों बान मिले को नहीं लेवागा कट से। एक ही हथियार कौन सो? बाबूजी राजनीति कर रहा है, वही हथियार काम में ले रहा है और कोई हथियार वागन है ही को नहीं। अब ये हथियार को भी समय समय में जवाब मिले है और मिल जैसी आपने सबने पतो है मेरो खटे। अरे मैं एक बार नहीं अनेकों बार बात बताई है, मैं मूर्ख थोड़ी हूं, मैं बावड़ो थोड़ी हूं। मेरी खूब बड़ा बात बताई है कि मेरो चुनाव माला बुद्धगिरी जी महाराज सतगुरु भगवान करियो हो, वह मेरो चुनाव करियो हो। पब्लिक मिलकर मेरो चुनाव कर मैंने एमएलए बना दे सी तो यहाँ की मेरी भावना को नहीं, यहाँ की मेरी भावना को नहीं। पूरी भारत की सनातनी जनता मिलकर मन संत के रूप में चुन रखियो है। पूरे भारत की जनता, सनातनी जनता मन मिलकर एक संत के रूप में चुन रखियो है। मैं बट से गिरकर एमएलए एमपी बनूंगा, मूर्ख थोड़ी हूं, इतो मूर्ख को नहीं। इसलिए मारी धर्म प्राण जनता ने राजनीति के नाम से भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। नई कार्यक्रम का कोई आगे है, नई कार्यक्रम का कोई पीछे है। इस कार्यक्रम के मूल में अगर कोई है तो मेरो प्रेम और पूरा चारों वर्णन एक करने को भाव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राकेश भगत बैठे हो, राकेश भगत खड़े हो ही भाया, मेले में तेरी ड्यूटी कटे लागे। बालाजी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में थे लोग जानता उसी समक्ष बालाजी को मंदिर बुद्धगिरी जी महाराज को स्वयं को स्थापित करेड़ो है। पिछले 5 वर्ष से बालाजी के मंदिर में ड्यूटी लागे राकेश भगत की। मनीराम जी मास्टर जी बैठा, थारी कटे लागे मनीराम जी, मैं क्यों प्रमाण दे रही हूं, किन दे रही हूं, लेकिन देना पड़ रहा है। इसलिए बाबा साहब को संविधान आपने अपन जो भगवान श्री राम के द्वारा अपन सनातन प्राप्त हुए है, भी भाव से आप देख रहे हैं क्या चीज है।
भगवान श्री राम वो ही नाम बाबा साहब के पिताजी को हो। बाबा साहब के पिताजी को क्या नाम हो? श्री राम नाम हो। बाबा साहब के पिताजी को श्री राम नाम हो। अगर बीटे मैयाल की अछूत की व्यवस्था होती तो बामण नाम काटने देता के भाओ तेरे बाप को नाम राम जी को काट सके, काटने देता के मास्टर जी बताओ। इसलिए अछूत की कोई भावना नहीं है अपन। और यहाँ का परिस्थितियां बनी है, षड्यंत्र खूब बढ़िया है, बिको मुकाबलो करनो है। आप लोग भी सब शास्त्रों को अध्ययन करो, संविधान को अध्ययन करो। संविधान की जड़े बात हुए बिन संविधान पढ़कर भी को जवाब दो, शास्त्र की जड़े बात हुए बिन शास्त्र पढ़कर भी को जवाब दो। षड्यंत्र बापन को न्याणु खूब आपा और ये प्रसंग की जो बातें आप करता आया है वह करता रहे और करनी है, लेकिन बार बार एक ही भाव आग्रह रहसी उणो ही है। क्योंकि आज तक इसकी चीज नहीं देखी बार। कुछ लोग बोल रहे कि खूब चर्चा हो रही है महाराज, शेखावाटी में खूब चर्चा हो रही है कि महाराज वो क्या कर रहा है, महाराज को क्या मन है। मगर ओसी भाई ओसी होनी है, क्योंकि आज तक जो काम हुई ही को नहीं वो हो रही है। आज तक बाबा साहब की जयंती कोई हॉल में कोई चौराहे पर मनती आ रही है, लेकिन आज पहली बार संभव है, ज्ञात इतिहास में पुराना सब लोग आप बैठे हो, पहली बार बाबा साहब की जयंती एक धार्मिक सिद्ध पीठ पर मनाई जा रही है। तो चर्चा तो हुई सी नहीं होनी चाहिए। वो भाव अपन चर्चा के लिए करना ही है, सबके मन में स्थापित करना ही है। इसलिए पूर्ण रूप से जय सनातन और जय संविधान की अपन बात करनी है। अगर जय भीम देश देश हो सके है तो जय सनातन जय संविधान क्यों नहीं हो सके। सनातन धर्म तो पाखंड है, ठीक है, तिलक लगाणु चोटी बढ़ानी पाखंड है। सनातन धर्म में 3 समय की संध्या को विधान है, वो पाखंड अगर है तो अपना ही बहुत सा यहाँ का भाई बंधु जगह दूसरे संप्रदाय न माने है, बाकी 5 बार उपासना करने की पद्धति है, तो वो थोड़ी पाखंड हुई हो। वन बोलने की जगह ये बात न बोले कि सिर्फ हिंदू धर्म सनातन धर्म ही पाखंड है, तो वन दूसरे धर्म में पाखंड क्यों कौन दिखे। अगर धर्म ही पाखंड है तो वो हिंदू को है या दूसरे वर्ग को है या तीसरे वर्ग को है, सब में ही पाखंड हुए ना। अगर है तो मंदिर जाणु अगर पाखंड है तो दूसरे धर्म के स्थान पर भी जाणु पाखंड है, लेकिन ना मंदिर जाणु पाखंड है, दूसरे धर्म के जाने की बात कौन बोला। तो इको मतलब षड्यंत्र को नहीं कहा, तो साधारण सा आदमी के भी समझ में आ सके, समझो तो सही भाई। बाबू जी के जाणु पाखंड है तो दूसरा के भी जाणु पाखंड ही है, पर ना बिकी बात ही कौन करा, क्यों कौन करो, क्यों कौन करो। इसलिए 4 और 4 10 हो जाए। 4 और 4 मास्टर जी 10 क्या हुए कि मास्टर लोग 4 और 4 8 बराबर बन बताओ को नहीं, जब 10 कर दी, क्योंकि 4 4 8 ही, लेकिन वह बतानी को नहीं कोई, इसलिए वह 4 4 10 कर दी। अपन बताणु है कि 1 रेख 2 ही हुए, तू 1 रेख 11 कौन से भाव से कर रही है। किताब लिया की गणित की मान बता समझा, लेकिन आप हाँ ठीक मान लिया, ठीक है भाई हाँ 1 रेख 2 1 रेख 11, वहां देखो 1 लिख दियो और 1 लिख दियो गाने 11, 1 + 1 मतलब 11 मान लिया। आप जवाब करो, बहस करो, प्रमाण दे माने खटे से ये प्रमाण ले आओ तू 11 बनाना का। इसलिए और भ्रम और भ्रांति की जो भयंकर स्थिति परिस्थिति बनती जा रही है, बिन ठीक करने की बहुत सब अपन आवश्यकता है। मेरे आज से नहीं पिछले कई वर्षों से यह पीड़ा ही तकलीफ ही कि समस्या ना कया सुड़ जाने के लिए आप प्रयास करा एकदम जी डोर कई बार आप पतंग उड़ावना उड़ जिया को नहीं भी डोर ने सुड़ जाने के लिए नाको नहीं हाथ आ रहे हो कि कया ठीक करा। मैं बड़ा तड़पता, कई बार रात में बेचैनी हो जाती, बैठता तो चर्चा करता रहा अपने से अपना भाई कया दूर होता जा रहा है के लिए करा के आखिर आज सबसे बड़ी तपस्या होगी। अगर पूरे देश की मेरी सामर्थ्यता नहीं है तो कम से कम मेरे घर की तो सामर्थ्यता समझूं, मेरे क्षेत्र की तो सामर्थ्य समझूं, इतनी तो मेरी सामर्थ्यता है ही कि मैं फतेहपुर ने ठीक कर सकूं। इसके लिए तो मैंने प्रयास करना ही चाहिए, लेकिन मैं शुरुआत खटे से करूं। इतना दिन तो बोले बाबू महाराज ने अम्बेडकर साहब याद को नहीं आया, यार याद तो मैंने बहुत समय से हा, लेकिन जब उलझन है नहीं को नाक को खटे से पकड़ू, मेरे अब्बा को नहीं हाथ आ रही, नाक को आता ही तो मैं छोटे ही को नहीं 4 दिन में शुरू कर दी लाइन।
भी मैं घुसने को जो ही मेरे हाथ में आगी बिन तो शुरू कर दी लिए इतना दिन खटे हा भी चीज की तेरे समझ में को नहीं है बाबू मैं खटे हा इतना दिन मैं जटे हा जद यो सब काम हुआ इतना दिन सभी बहुत कुछ हो रही इसलिए इसकी शुरुआत आप सब कार्यकर्ता के द्वारा क्योंकि वो बहुत संवेदनशील के सागे सागे बहुत जटिल मुद्दों है वो इन कोई महात्मा जी हाथ में लेने से ही घबरावे बाहर तो एक बढ़िया बोले कठिन से हाथ में लेवा कम से कम सदगुरु भगवान पूज्य वेद लक्षणा गोमाता और सब संतां के आशीर्वाद से मेरो हृदय मेरो मन तो मजबूत तो हो कि मैं काम ना हाथ में ले पायो नहीं डरे सब लोग डरे डरावे डरे नहीं सत्तापक्ष का लोग या विपक्ष का लोग यहाँ के मुद्दन हाथ में लेता है बिन तोड़ने के लिए भी व्यक्ति ने बिन मरोड़ने के लिए कुछ हद तक भी जा सके मनी चीज को एहसास है क्योंकि वो कार्यक्रम षड्यंत्र की जड़ में प्रहार है वो कार्यक्रम षड्यंत्र की जड़ में प्रहार है इसलिए तिलमिलाट तो होसी लेकिन कतई ही तिलमिलाट करने की आवश्यकता नहीं है वो सनातन को वटवृक्ष एक पूरे है तो एक नीचे सब लोग का आकर प्रेम से बैठो कोई नहीं डरने की जरूरत को नहीं ई वटवृक्ष के नीचे आकर बैठोगा कोई नहीं डरने की जरूरत नहीं है सब लोग आओगा बैठोगा सब ने छांव प्राप्त होगी हाँ ये पेड़ ने काटने को प्रयास मत करो ये पेड़ ने काटने को प्रयास मत करो बस आई बात है और आज अंबेडकर साहब बाबा साहब की जयंती के ऊपर जो बाबा साहब अपन मजबूत संविधान देकर गया समानता को बराबरी को हक देकर गया और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की जो बात देकर गया कि प्रत्येक व्यक्ति भारत को जब तक शिक्षित नहीं होगा जब तक वो व्यक्ति आपका व्यक्तित्व ने पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाओगे इसलिए आज के उत्सव में बच्चा लोगों को आप सम्मान करियो यहाँ जो पिछले 1 वर्ष में 2 वर्ष में जो विभिन्न परीक्षा पास कर कड़े आपकी प्रतियोगिता पास करी वहां को सम्मान करियो ही करियो हाँ लेकिन आज के इस अवसर पर बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में अगर शिक्षा के लिए आप कुछ एक संकल्प लेवा तो मैं कोई आज के कार्यक्रम में 4 चांद लाग सके मैं गौ सेवा के क्षेत्र में आप सब ने पता है अथक प्रयास और मेरी तपस्या मेरी साधना गौ सेवा ही है पिछले काफी वर्षों से मेरे हृदय में कल्पना है जो कि मैं कदे सार्वजनिक करी को नहीं लेकिन आज भी का अवसर पर भी संकल्प मैं दृढ़ भी करना चाहूं हूं और आप सबके समक्ष और बाबा साहब की जयंती पर भी संकल्प ने समर्पित भी करना चाहूं ये बुधगिरी मंडी के द्वारा गौ सेवा का क्षेत्र में पूरे राजस्थान में जो कार्य हो रहे है भी कार्य की तरह ही शिक्षा के क्षेत्र में आगामी समय में एक बहुत बड़ो कार्य करने की आज संकल्प बाबा साहब ने समर्पित कर रहे हूं कि बहुत बड़ो शिक्षा को कार्य बुधगिरी मंडी के द्वारा 20 स्तर को जगह की आप बाबा साहब अपन विधान देकर गया 20 स्तर की अपन शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज हो स्कूल हो प्राइमरी हो कुछ भी हो बिन बहुत बड़े स्तर पर हमारा आज मैं जगह से शिक्षा ग्रहण करी जगह सब अध्यापक लोग बैठे हैं बांस सब सही सलाह मसला कर आज अपन यह एक भाव स्थापित करने बाबा साहब के जयंती के अवसर पर कि आप मढ़ी के द्वारा आगामी समय में एक बहुत बड़ी शिक्षा की अलग जगानी है शिक्षा को अपन कार्य करना है वो भी शिक्षा को कार्य ही है लेकिन आज की एजुकेशन जो है प्रत्येक बच्चों भी ग्रहण करे भी के लिए भी प्रयास करना है एक मैं प्रसंग पढ़ रही हो बाबा साहब अमेरिका गया अमेरिका के माने होटल में जब भोजन ग्रहण कर रहा तो बाकन एबक से भोजन परोस्यो गयो गाय को मांस परोस्यो गयो बिन मना करियो वह ग्रहण कौन करियो बैठे और आपका मित्र भी अमेरिका में कोई पढ़ता बाकर जाकर भोजन ग्रहण करियो ई विचार का बाबा साहब हाँ और अगर आज आप बाबा साहब का अनुयायी हाँ कट्टर अंबेडकरवादी हाँ तो आप कोई भी प्रकार को दुर्व्यसन कोई भी प्रकार को एबक से भोजन अगर कर रहे हैं तो आप सच्चा बाबा साहब का अनुयायी को नहीं अरे आई वो सनातन बात बताई है किताब कितनी स्थान समानता बताऊं आई बात सनातन बताई है कि शराब को नशो नहीं करनू एबक से भोजन नहीं करनू आई बात आवान बाबा साहब बतावे इसलिए वो भी अपन संकल्प लेनो है अपनी जो बस्तियां है अपना जो परिवार है आप जटे रहे वहां बटे ये सब दुर्व्यसन और एवक से भोजन न त्यागणो है साथ में कुरूतियां न त्यागनी है बहुत सी स्थितियां देखो यहाँ की स्थापित होगी जिसकी अपनी परंपरा में ही कोनी क्योंकि विभिन्न काल में विभिन्न अपन लोगों का गुलामी में रहा भी परिस्थिति के मायने अपन अपने धर्म ने बचाने के लिए
अपने स्वाभिमान ने अस्तित्व ने बचाने के लिए बहुत सा यहाँ का कार्य करना पड़ा, जका करने की आवश्यकता को नहीं। लंबे काल में वह काम हुआ और बाद में जाकर वह परंपरा स्थापित होगी भी नहीं भी अपन ठीक करनी है। दहेज प्रथा हो, घूंघट प्रथा हो और अनेक प्रथाएं यहाँ की जगह अपने अस्तित्व ने बचाने के लिए हुई, बाने भी अपन ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए आज जो कोई कार्यक्रम है भी कार्यक्रम ने पूर्ण रूप से ठीक करने की आवश्यकता है। छुआछूत को जो विषय आयो भी पर अपन 5 मिनट चर्चा कर आज की कार्यक्रम की अपन पूर्णता के लिए आगे बढ़ांगा। मैं बाहर ही माने विष्णु जी ने बोलियो मेरे को एक डाटा निकालो कि भारत के मायने स्वस्थता के अभाव के कारण कितने लोगों की मृत्यु है। विष्णु जी आप डाटा निकाले ना कितना 1000 बच्चा में से 24 बच्चा 1000 बच्चा में आप ध्यान दीजिए। छुआछूत को जो षड्यंत्र कटे से शुरू हो रही है बिन मैं चर्चा करने के लिए प्रयास कर रही हूं, बाद में आप विश्राम करांगा। भारत में स्वस्थता के अभाव में मतलब आप गंदगी रखा भी गंदगी के कारण 1000 पर 24 बच्चा की मृत्यु भारत देश में आज के यूनिसेफ रिकॉर्ड के स्तर पर हो रही है। 1000 की संख्या में 24 बच्चा की मृत्यु इसलिए हुआ कि वह स्वच्छता कौन रखे, वह सफाई कौन रखे। बिका पूरा बायोडाटा में निकाल कर लाया हूं। इको मतलब स्वच्छता रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। बस सफाई बा स्वच्छता जो ही बा षड्यंत्रकारी छुआछूत बना दी और कोई छुआछूत नहीं है। विद्वान पंडित अटे बैठे है, बड़े से बड़े मंदिर के पुजारी के घर में श्यावड़ सूतक जकी आप बोला आ जावे तो वो भी मंदिर की आरती कौन कर सके, वो प्रवेश कौन कर सके। क्यों ब्रह्मदत्त जी क्यों? इको मतलब वो अछूत हो गए। अगर भी पुजारी के परिवार में कोई मौत होगी अथवा भी के परिवार में कोई बच्चे को जन्म हुआ है तो वो निर्धारित समय तक भी मंदिर में प्रवेश कौन कर सके, मंदिर में जा कौन सके, न भी के घर कोई भोजन करे। क्यों? क्यों भैया यहाँ की छुआछूत नहीं होनी चाहिए? बोलो मास्टर जी गलत है तो क्यों हुई यहाँ की? वो ये षड्यंत्र पर पनप्यो। विज्ञान भी बात न माने है, संविधान जरा पर से बात ने स्थापित कर गयो हो कि कोई के परिवार में अगर व्यक्ति की मौत हुई है, भी की अंत्येष्टि हुई है तो भी परिवार के मायने निर्धारित समय तक यहाँ का कीटाणु, यहाँ का रसायन, यहाँ का वायरस ही जगह वह संक्रमण फैला सके। क्योंकि मृत्यु हुई है भी की अंत्येष्टि क्रिया भी जलायो है, भी की मौत हुई है, भी का प्राण निकलिया अथवा जन्म हुआ है तो जन्म के समय भी यहाँ की संक्रमण की स्थिति बनी है। इसलिए निर्धारित समय तक वो परिवार न कोई से मिले और न परिवार का दूसरा समाज का लोग भी से मिले ताकि कोई संक्रमण फैले। भाई घर में कोई की मौत हुए जना का बिस्तर थे काम में लोगे लेना चाहिए, क्यों बगाओ बन, क्यों दूसरा दे बा स्वस्थता ही संक्रमण एक दूसरे में फैले नहीं। हॉस्पिटल के मायने आप कोई आईसीयू में मेडिकल में हॉस्पिटल में भर्ती है भी सब मिलने के लिए अगर आप जाओ तो पहली बात तो कोई जान ही कौन दे, अंदर जावे तो मास्क लगाओ, सिर न ढको। तो संक्रमण कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार काम करते जगह के परिवार में संक्रमण की स्थिति संभव है तो बिन इलिए अलग रखता कि कोई संक्रमण पूरे समाज में फैल नहीं जाए। और ये कोविड की स्थिति के मायने तो ये सब प्रमाणित तरीके से आपने समक्ष प्रस्तुत हुआ है, जगह बताने की आवश्यकता को नहीं। आपने शास्त्र में प्रमाण है कि सोच जाकर आ रहा हो या लघु शंका कर आ रहा हो तो कितने समय हाथ धोना है, कितनी बार हाथ धोना है, कितनी बार कुर्ला करना है, आ बात आपने सनातन शास्त्र में स्थापित है। और ये कोविड के मायने सब तरीके से समझा दी कि यहाँ हाथ दो, यहाँ हाथ दो, यहाँ हाथ दो, 20 सेकंड तक हाथ दो तो खटे अलग होगी। भैया आई मेडिकल की बात तो 11 वर्ष पहले हमारा सनातन बता गो। बस सफाई ही बात समझता ही जकन षड्यंत्रकारी छुआछूत बना दी का तो छुआछूत है, आंके मां तो कोई छुआछूत को नहीं। समझने की आवश्यकता रही, जवाब दो, पूछो। इसलिए आपनो जो सही सुण धर्म, आपनो जो एकता को, समरसता को, समानता को, बराबरी को जो भाव हो भी मैं हर पक्ष के मायने ई पक्ष में भी और बी पक्ष में भी कुछ भ्रांति रही, वह भ्रांतियां एक स्थापित होगी और वह परंपरा से बन गई और वो भ्रम बन तो आयो। आज वो भ्रम पूर्ण रूप से टूट रही है, अलग भी हो रही है, वो ठीक भी हो रही है और तेज गति से अपन ठीक करनो है।
तेज गति से भी ठीक करनो है, वही संकल्प लेता होया आज की 131वीं जयंती, बाबा साहब की 31वीं जयंती की पूर्व संध्या पर समरस सनातन कार्यक्रम से आपा विदा लेवा हाँ। यो भाव अपने हृदय में स्थापित कर कर कि अगली जो जयंती आवे भी जयंती के पहली इस क्षेत्र में जो भाव है बिन शुद्ध रूप से मैं आप सबने जिम्मेदारी देऊं। मेरो संकल्प है मैं आपने दोहराया हूं, लेकिन वो संकल्प परिणित जद ही होगा जब सब लोगों की भावना शुद्ध होगी, क्योंकि अठे जो कार्य हो रहे है वो भाव से हो रहे है, और वो भाव को कार्यक्रम भाव लेकर ही जद हुआ है, जद भी आनंद है। भी अन्य प्रकार को कोई षड्यंत्र लेकर कार्यक्रम हुए तो भी की पूर्णता में कौन मन पाऊं। हाँ ठीक है, वो पहली बार हुए कार्यक्रम, इसलिए एक बार भावान स्थापित करना थोड़ा मुश्किल सो है, लेकिन मन पूर्ण विश्वास है कि आगामी जो 1 वर्ष को समय है भी समय में पूरा ई कार्यक्रम की जो समीक्षा आम लोग करसी बांगे समझ में भी आसी, तो वह सोच भी सी कि वो कार्यक्रम पूर्ण रूप से समानता को, बराबरी को, एकता को, भाईचारे को और चारों भाइयों को एक जगह बैठकर जीवने को कार्यक्रम हो, इसके अलावा कोई कार्यक्रम को नहीं हो, और सब समझ जैसी। तो अगली बार जयंती के रूप में एक मेले जयाल को भाव अपन स्थान के ऊपर लगाणु है, और मजबूत तरीके से बाबा साहब जो संविधान को भाव देकर गया बिन अपन स्थापित करने की आवश्यकता है। आज आप सब लोग तमाम जी भाव से जी श्रद्धा से आया हो, आपको खूब खूब आभार। ओमदास जी महाराज बहुत मेरे से स्नेह राखे है, बहुत मेरे से प्रेम राखे है, मेरे से आत्मीयता को भाव है। आप पधार्या और ये भाव ने दृढ़ करने के लिए आपको सहयोग, आपको समर्पण, प्रेम मन प्रदान करो, मन बहुत मजबूती प्राप्त हुई। और जो एक कटन निराशा को कटन जो कमजोरी को भाव हो बिन नष्ट करने को कार्य ओमदास जी महाराज आज अठाकर करियो है। सांगलिया धुणी बा धुणी है, जो मेरो संकल्प है भी संकल्प ने कार्य करने के लिए मेरे से 1000 गुना ज्यादा काम कर रही है। आपनु गौरव है शेखवाटी के माने इयाल की धुनी है सांगलिया पीठ, जबकि सनातन परंपरा ने एकजुट बांध कर रखने के लिए आज से नहीं खिवादास जी महाराज, मुंशीदास जी महाराज और भी सभी पहली 125 वर्षा से काम कर रही है। आप सब लोग जानो हो, लेकिन जगह ने नई परिचय है, वन भी जानने की आवश्यकता है कि जगह ने एक अलग करने के लिए अपने धर्म से सनातन से प्रयास करे जा रहे है। वो तमाम भारत को वर्ण, वो तमाम भारत को वर्ग पूज्य महाराज से और पूज्य सांगलिया पीठ से जुड़ेड़ो है, आस्था रखे, श्रद्धा रखे, तो बाना आपा कया बाना आपा नास्तिक समझ सका, बान कया आपा धर्म से अलग समझ सका। इसलिए अयाल का संत उपस्थित होकर ये कार्यक्रम ने प्रमाणित कर रहा है कि वो पूर्ण रूप से सनातनी कार्यक्रम है, कोई राजनीति नहीं है। शिवनाथ जी महाराज मेरे बिना आप आशा कर सको कोई साधु बिना बुलाए आ जाए, बिना नृत्य कोई साधु आ जाए, कल्पना कर सकोगे? शिवनाथ जी महाराज रतन नगर से ठेलासर से एक बस और 5 गाड़ी भरकर लेकर आया मेरे बिना कहे, मेरो निमंत्रण नहीं हो, बिका बावजूद भी आने भाव जाग्यो यहाँ को कार्यक्रम है, आपनो कार्यक्रम है, एक साधु कर रहे हो, साधु को साथ साधु नहीं देगो तो कौन देगो, इज्जम के साथ आकर मेरी दृढ़ता प्रदान करी। पवनदास जी महाराज भी विराजमान है, अपना फतेहपुर का वाल्मीकि समाज का आप आधिपत्य है, सांगलिया पीठ से भी आप जुड़े है, आप भी पधारिया और हर कार्यक्रम आप आता रहे है। राकेश भक्त हमेशा मंडी को कार्यकर्ता है, मंडी को सेवक है पीढ़िया से, आप भी आया। महावीर जती जी तो आप सब जानो ही हो, मंडी का ही एक हिस्सा है। तमाम आप लोग आसपास से, फतेहपुर से, ग्रामीण क्षेत्र से पधारे हो, बात आप सबको हृदय की गहराई से हम आपको सभी स्वागत करूं, अभिवादन करूं। और आप ही कार्यक्रम ने समरस सनातन कार्यक्रम ने मजबूती उपस्थित कर मजबूती प्रदान करी हो, विषय मेरो हौसलो बढ़ियो है। और वो एक जो स्तंभ बनाने को, एक एकजुट होने को जो कार्य है बिना अपन मजबूत करने के लिए आप तमाम सब माता बहन भी आई है, ठेला सर सभी माता बहन सब तमाम जो लोग आए हैं, की का नाम लो, सब तमाम जो जय हो। ए मेरे जयाल को तो बोल ले ज्यादा, अब काम को तो मैं क्या बोलूं, महाराज जी का हिस्सा बोलने कम और काम ज्यादा करें। अब मेरे कान में क्या बोले है, अगली बार अंबेडकर बाबा साहब की जयंती पर पूरे सीकर जिले को भव्य कार्यक्रम करना है। आप बोले जय सनातन, जय संविधान,
जय सनातन जय संविधान। जय सनातन धन्य हो। जय संविधान। इयाल के संतां को आशीर्वाद इस हिसाब से अपन मिल जैसी तो वो दिन दूर नहीं है कि षड्यंत्र को अंत होने वालो है। इस षड्यंत्र को अंत होनो शुभारंभ तो भी को होगो है, लेकिन भी को अंत भी बहुत जल्दी होने वालो है। आप तमाम लोग आया हो, प्रसाद भी आप साथ बैठ कर लेवांगा। एक भी व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करे बिना कोई नहीं जाओगे। सब लोग प्रसाद लेकर है कि हाँ ठीक प्रस्थान अपना जो संविधान है भी संविधान के आप सामूहिक प्रार्थना करांगा भी सामूहिक 2-4 लाइना को भी को पाठ करांगा भी के बाद में आप भोजन करांगा। भोजन कर कर आप एक मजबूत भाव लेकर मेरे कन और बहुत बातें हैं, लेकिन वह बातें जल्दी पूरी होगी जब संविधान की खता होगी। 7 दिन लगेगा जनाई। आज 1 घंटा के बाद में बातें पूरी को नहीं हो सकती। आज तो मात्र एक जरासिक बूंद प्रकट हुई है, या समझो एक रस की बूंद प्रकट हुई है। समय नहीं है, समय हुआ गो जब सारी प्रस्तावना में इतना सारा सब इकट्ठा कर सब ले आयो हो, लेकिन वह सब पूर्ण हो ही कौन पाया। ऐसा पूरा प्रूफ सहित विज्ञान और आध्यात्म दोनों ने मिलाकर सब प्रूफ लेकर आएड़ा है। इलिए आपा और यहाँ का संतां को आशीर्वाद है तो वो कल्पना भी बहुत जल्दी पूरी होगी कि भारत को पहलो साधु संविधान पर खता करेगो, वह भी पूरी होगी। अरे भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भारत रत्न हा तो बयाल का व्यक्तित्व के द्वारा संविधान को निर्माण हो है। बिकी खता नहीं होगी तो की होगी करांगा आप करांगा। आनंद आवेगो, समझ में आवेगी और लोगों के हृदय में शास्त्र स्थापित है, बया ही संविधान न स्थापित करके रहेगा और विभाव से भारत को निर्माण होगा। अब आप संविधान की मूल प्रस्तावना को पाठ कर आज के कार्यक्रम की पूर्णता भागीर जी और पंचरत्न जयसराज जी, मनरूप जी, तमाम जो भारत 5 रत्ना को आज आप भी उपलक्ष्य में सम्मान करो है, वहां को भी खूब खूब आभार। भागीर जी एक यहाँ का अपने से कवाटी का रत्न है। ये कार्यक्रम की चर्चा हुई और बाद तक ये भाव पहुंचा तो मैं ये कार्यक्रम में पूर्ण समर्थन प्रदान करता ही मेरी हिम्मत बढ़ी। यहाँ का जो गुरु है, ऋषि है आज के युग का ये ऋषि है। यहाँ का ऋषि अगर ये कार्यक्रम ने समर्थन और सफल होने के लिए शुभकामना प्रदान कर दी तो फिर तो कड़ा संशय है ही नहीं। इसलिए मैं भी सब पधारे और तमाम बहुत सा यहाँ का लोग है जगह को नाम लेने को मन है, लेकिन इलिए कौन लियो जा रहे हो कि मैं खुद भाव कौन रखे कि मन को धन्यवाद दियो जावे। इसलिए तमाम ओम जी, वकील साहब, विष्णु जी, तमाम जो लोग है खूब खबाओ आभार। अब जिम कर जाओगा अपा सब सागे जी मांगा आज एक जगह, क्योंकि घर में जहाँ कोई उत्सव है ना, ब्याह शादी कोई बधाई को शुभ काम है ना, मिठो मुंडो करनो चाहे मिठो मुंडो कर भी कार्यक्रम कर। आज जो प्रसाद है एक तरह को, आज यहाँ को बाबा साहब की पुण्य जयंती को पूर्व संध्या पर कार्यक्रम है तो यो बाबा साहब को भी प्रसाद है, बुधगरे बाबा को भी प्रसाद है और थाला बाबा को भी प्रसाद है और सगड़ा बाबा सागे बैठेगा सब जी बगा। अब दोबारा अंत में मैं एक ही बात कहकर यो कार्यक्रम राजनीति से पूर्ण दूर हो भाइयों। मारे ये कार्यक्रम ने राजनीति को नाम देकर गंदो मत करो, आपने बहुत पाप लागेगो। अगर कोई चीज ने गंदी करा तो कितो पाप लागे। गंगा जी में जाकर कोई गंदगी फेंके तो बिन पाप लागे कौन लागे। वो कार्यक्रम पूर्ण रूप से अध्यात्म को कार्यक्रम हो, इम अगर आप राजनीति को थूक रहा हो तो आपने बहुत पाप लागेगा। और मन मेरो यहाँ को पाप को काम आप कौन करो आप, इसलिए भावना हटा दो कि वो राजनीति को कार्यक्रम हो, प्रेम को कार्यक्रम हो। और यहाँ का और उसी यहाँ का मतलब अब क्या बोलूं, मतलब यहाँ झटका सा और लगेगा, इसलिए थे थोड़ा एकदम मजबूत थे, मतलब समझ रहे होते हाँ। क्योंकि तो धार्मिक स्थान पर पहलो यहाँ को कार्यक्रम हो रही है, लेकिन मेरे भाइयों ने एक जगह बैठाने के लिए, मेरे भाइयों ने मेरे कालजे में बसाने के लिए मैं पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक जगह बैठेगा इतो ही करांगा और कुछ को नहीं होगा। इसलिए ते मजबूती से रहे हो, समझ कर रहे हो। और हाँ, आप सभी आग्रह है कि आप यो जो गंगा प्रवाह निकली है एकता की, समानता की, बराबरी की, आओ सब सागे बैठो। सनातन परिवार का तमाम विचारधारा का लोग, तमाम जातियां का लोग, तमाम विभिन्न पार्टियां से जुड़ेड़ा है बे लोग, सब आओ एक जगह बैठो और प्रेम को रस बरसाओ। जय संविधान, जय सनातन, जय सनातन, जय संविधान, जय सनातन, जय संविधान। 400 कुर्सी मंगाई ही, लेकिन संख्या तो इससे भी ज्यादा होगी।
प्रसाद में बना लियो फटाफट बनगो तैयार गो। एक भी व्यक्ति प्रसाद लिया बिना नहीं जाओगो। कल्पना ही कि 200-250 की संख्या आ जाए तो आप लोग कार्यक्रम सफल हो जाओगो, लेकिन आंकड़ो आयो है 1000 से भी प्लस संख्या गई है। जय हो।